बिहार की गर्मी ने 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। औरंगाबाद का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह बिहार का ऑल टाइम हाई है। इससे पहले 1970 में गया का पारा 47.1 डिग्री तक पहुंचा था, जो रिकॉर्ड था। कल राज्य के 16 जिले लू की चपेट में रहे। गर्मी का प्रकोप 1 जून तक जारी रहेगा। गर्मी से बीते 24 घंटों में 6 जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक दरोगा और एक हवलदार भी शामिल है, जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज औरंगाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, बक्सर और कैमूर सहित 14 जिलों में रात के तापमान और लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को 24 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इसमें 11 जिलों का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। बिहार में गर्मी से 9 लोगों की मौत। भोजपुर जिले में 3 लोगों की हीट वेव से जान चली गई। रोहतास में 2 लोगों की मौत हुई। इनमें जिले के डेहरी में लू की चपेट में आने से एक दरोगा की मौत हुई है। मृतक दरोगा देवनाथ राम भोजपुर जिले के निवासी थे। भागलपुर के नवगछिया थाना में पोस्टेड थे। फिलहाल चुनाव ड्यूटी के लिए डेहरी आए थे। वहीं जिले के करगहर बरहरी बाजार में बुजुर्ग तेतरा देवी की जान चली गई। अरवल में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हवलदार की गर्मी की वजह से मौत हो गई है। उसकी पहचान सारकुल जिला के गोम के रहने वाले नीकू डिसूजा के रूप में की गई है। चुनाव ड्यूटी के क्रम में वो बेतिया से अरवल आया था। 28 मई को फ्लैग मार्च के बाद तबीयत बिगड़ी थी। सदर अस्पताल में मौत हो गई। गोपालगंज में भी नेपाल जा रहे एक पर्यटन ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया और औरंगाबाद के आंजन के शिवनारायण सिंह के अरुण सिंह की भी मौत हो गई। भोजपुर जिले में गर्मी से जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी 80 वर्षीय चंद्रमा गिरी, गजराजगंज ओपी क्षेत्र के नवानगर गांव निवासी 60 वर्षीय गुप्तानाथ शर्मा और बरहरा थाना क्षेत्र के एकोना गांव निवासी केशव प्रसाद सिंह का 30 वर्षीय पुत्र विपिन बिहारी सिंह है। शेखपुरा के बड़बीघा प्रखंड अंतर्गत पाकपर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की एक सहायिका की मौत हो गई है। मृतका की पहचान 52 वर्षीय अशोक रजक की पत्नी धनेश्वरी देवी के रूप में की गई है, जो गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 20 में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर काम करती थी। 350 से अधिक बच्चे हुए बीमार। बुधवार को पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, गया, नालंदा, नवादा समेत कई जिलों में 350 से अधिक बच्चे भीषण गर्मी और उमस के कारण बेहोश हो गए। पटना जिले में 41 से अधिक और शेखपुरा में 25 से अधिक छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। नीतीश ने दिया स्कूलों को बंद करने का आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी थी। छुट्टी खत्म होने के बाद सुबह 6 से 12 बजे तक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इस बार के पाठक ने पूरे राज्य के लिए एक ही छुट्टी का कैलेंडर जारी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव को स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव ने सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसको लेकर बुधवार की शाम अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार 30 मई से 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। फिर से नहीं माने के पाठक। सीएम नीतीश के स्कूल बंद करने के आदेश में संशोधन किया गया है। मुख्य सचिव और के पाठक के बीच बातचीत हुई है। के पाठक ने सिर्फ शिक्षण कार्य बंद रखने पर सहमति जताई है। पाठक से बातचीत के बाद ही डीएम के नाम पत्र जारी हुआ है। शिक्षक पहले की तरह स्कूल आएंगे। रोज अधिकारी भी स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे। वीसी में के पाठक ने सभी डीईओ को आदेश दिया है। सिर्फ बच्चों को 8 जून तक छुट्टी रहेगी। वहीं शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलने पर आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे नहीं तो फिर शिक्षकों को बुलाने की क्या जरूरत है। हीट वेव से क्या शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे? सीएम से राहत देने की मांग भी कर रहे हैं शिक्षक। के पाठक ने आदेश में कहा है कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के लिए आवंटित विद्यालयों का 100% निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। के पाठक के द्वारा सभी निरीक्षण करने वाले कर्मी को 15-15 विद्यालयों का निरीक्षण करने का सख्त निर्देश वीसी में दिया गया है। 100% विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों का दिनांक 30 मई से 1 सप्ताह तक वेतन की कटौती की होगी, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बिहार के लिए हीट वेव से गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए वैशाली जिले के भगवानपुर में 51 घंटे का हवन यज्ञ शुरू हो चुका है। यज्ञ कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक गर्मी से निजात नहीं मिलेगी, हवन शुरू रहेगा। आज भगवानपुर में पूर्व जिला परिषद और समाज सेवी केदार प्रसाद यादव ने कहा कि 5 आचार्य के साथ हवन यज्ञ शुरू किया गया है। लगातार गर्मी के कारण दर्जनों लोग बिहार में मर चुके हैं, जिससे राहत पाने के लिए यज्ञ शुरू किया गया है। इलाज में देरी के कारण पेशेंट रिकवर नहीं होते हैं।
डॉक्टर सूर्यकांत देराला ने बताया है कि हीट स्ट्रोक में हाई टेम्परेचर के कारण लोगों के बॉडी का तापमान 160 डिग्री से ऊपर होता है और ऐसी स्थिति में मरीज को पसीना नहीं आता है। वैसे मरीज जब अस्पताल आते हैं तो हम उन्हें कोल्ड रूम में रखते हैं और प्राथमिक उपचार करते हैं, लेकिन लेट हो जाने के कारण पेशेंट रिकवर नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति का टेम्परेचर हाई हो जाता है उन्हें कुएं और चापाकल के पानी से पहले नहाना चाहिए, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो जाता है।